तो अब तक हमने ये सीखा था कि इंग्लिश सीखनी कैसे है, राइट, कि क्या क्या हमें वो चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है और क्या क्या हम गलतियाँ करते हैं इंग्लिश सीखते वक्त। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे अब। और स्ट्रक्चर्स के लिए ध्यान रखना हमेशा है कि जो भी हम स्ट्रक्चर सीखते जाएंगे ना अब, वो साथ साथ आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, यानी बोलना है, राइट, यू हैव टू प्रैक्टिस। मैं कह रहा हूँ 15 से 20 दिन इनफ है इंग्लिश बोलने के लिए। कितने? बट क्या करते हैं बच्चे, 15 से 20 दिन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आज करा, चल ठीक है, कल कर लेंगे प्रैक्टिस। ऐसे ही करते करते रोज रोज के स्ट्रक्चर इकट्ठे होते चले जाते हैं और हर एक स्ट्रक्चर आपस में रिलेटेड होता है। अगर पहले वाला स्ट्रक्चर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया ना तो आने वाला जो स्ट्रक्चर होगा ना बड़ा आसानी से समझ में आएगा। जब सबको प्रैक्टिस करते जाओगे बाद में क्या है, सारे कंबाइंड हो जाएंगे और कंबाइंड हो जाएंगे तो आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, राइट। 15 से 20 दिन दे आर इनफ, इवन मोर देन इनफ। बट क्या है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, फिर सडनली आपका माइंड रिएक्ट नहीं कर पाएगा कि कहाँ पर कौन सा लगना चाहिए था। जैसे अगर मैंने बात कहा कि मैंने पूछा क्या तुम गए थे, अब मैंने आपको सिखा दिया डिड यू को होता है, वो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई, राइट। अगर आपने प्रैक्टिस खुद नहीं की तो आपको सडनली माइंड रिएक्ट नहीं करेगा, डिड यू आना चाहिए, डिड आना चाहिए, वो आना चाहिए। क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम गए थे, डिड यू गो, क्या तुम जाओगे, विल यू गो, मैंने गया था, डिड गो, वो गया था, ही वेंट। मेरे माइंड में एकदम सडनली स्ट्रक्चर दिमाग से आ रहे हैं ना, जो तब होगा, हालांकि मैंने अभी बोले मिक्स स्ट्रक्चर है, राइट, लेकिन जब मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं एक एक चीज़ों को पकड़ के चलूंगा, बस एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स, और इन्हीं को मैं 15 से 20 दिन बाद क्या कर दूंगा, इकट्ठे कर दूंगा। पर जिसने प्रैक्टिस नहीं की वो इकट्ठे नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो एक मैं चीज़ कराऊँ ना तो हर रोज़ उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिकॉज प्रैक्टिस करना क्या है, क्या है, मैंने क्या बताया था, इट्स अ मस्ट। क्या बताया था, इट्स अ मस्ट। प्रैक्टिस करना क्या है, बट कोई भी चीज़ ज़रूरी है तो क्या बोलेंगे, इट्स अ मस्ट। तो टाइम से आना क्या है, तो लेट आई ना लड़की, टाइम से आना क्या है, ज़रूरी है ना, तो इट्स अ मस्ट। और रेगुलर प्रैक्टिस करना, इट्स अ मस्ट। इंग्लिश सीखना आज के टाइम में बोलना है, इट्स अ, और इंग्लिश सीखनी है तो फ्लुएंटा पे आना, इट्स अ मस्ट, राइट। सो मस्ट रिमेंबर इट कि जब भी आप किसी चीज़ को बोलोगे ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। दूसरा आप ध्यान रखना बेटा, क्लास में मैं आपको बार बार इस तरीके से करूँगा कि आप लोगों से रिपीट करा रहा हूँ, आप इशारों में ही समझ जाना कि आप लोगों को बोलना है। ओके, मैं आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ, जैसे कि कोई भी चीज़ ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट, तो सडनली समझ गया ना कि आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे ही आपको पूरा कोर्स फॉलो करना है। आपको मैं इतना बुलवाऊंगा, इतना बुलवाऊंगा, इतना बुलवाऊंगा कि इंग्लिश आपके डीएनए में चली जाएगी। कहाँ? डीएनए में जानी चाहिए और तभी इंग्लिश आएगी, राइट। सो यू हैव टू सेंड इंग्लिश टू योर डीएनए, इट विल गो इनटू योर डीएनए, राइट। बट तभी जाएगी जब बार बार प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ जो भी कोई काम हम डेली बेस पे करते हैं, डेली बेस पे करें या फिर हम करते हैं रेगुलर बेस पे, राइट। रेगुलर मतलब डेली, राइट, राइट, यस और नो, लाउडली यस और नो, नो। ये मैंने कहा था ना कि वर्ड्स आपको आते हैं बट आपको हर एक वर्ड्स की बारीकी नहीं पता, आपको ये नहीं पता उनको यूज़ कैसे करते हैं। रेगुलर मतलब डेली नहीं होता, रेगुलर मतलब डेली नहीं होता। अब जैसे मैं अगर बहने की इंग्लिश कहूँ, बहना, आप क्या कहोगे, ब्लो या फ्लो? दोनों सुने होंगे, ब्लो भी सुना है, फ्लो भी सुना है, बट वही बात आ जाती है कि आपको डेप्थ में अपने सीखा नहीं। अगर आप इसका मीनिंग देख कर उसको यूज़ कर दोगे तो गलत यूज़ करोगे। जो ब्लो होता है वो हवा का बहना होता है, किसका, हवा की सेंस में, इसीलिए एसी का ब्लोअर होता है। फूक मारने को ब्लो कहते हैं, राइट, बताया भी था। फूक मारोगे तो भी ब्लो हो गया, गुब्बारे में हवा भर दो तो भी ब्लो होता है, राइट। वर्ड कितने अलग अलग रहे ना, फूक मारना कहाँ, गुब्बारे में हवा भरना, तो इन सबके लिए ब्लो करते हैं क्योंकि हवा की सेंस होती है। तो हवा के बहने को हम क्या कहते हैं, ब्लो। जब लिक्विड बहता है उसको हम कहते हैं फ्लो। सो नदी बह रही है, रिवर इज फ्लोइंग, ओके, रिवर इज फ्लोइंग। तो ब्लो और फ्लो में डिफरेंस समझ में आया। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बस यही आपको समझनी है। वो हम धीरे धीरे वर्ड सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, इनको आप हैबिट में लाते जाना और धीरे धीरे आपको ऐसे इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है, क्या है, आसान है, क्या है, आसान है। कैसे बोलेंगे, सिखाया था ना, भूल जाते हो, इट्स अ पीस ऑफ केक। कोई भी चीज़ आसान है तो क्या बोलेंगे, इट्स अ पीस ऑफ केक, यानी कुछ नहीं, केक का टुकड़ा है, खा जाएंगे। और चीज़ों को खाने में मेहनत लगती है ना, केक को खाने में नहीं लगती, तो बड़ा ही आसान है, इट्स अ पीस ऑफ केक। तो डेली जो काम आप रोज़ करते हो, हर रोज़ करते हो, यानी एवरीडे बेस पे जो आप करते हो, आज कल परसों तरसों हर दिन, रेगुलर होता है जब आप नियमित रूप से किसी काम को करते हो, लगभग सेम टाइम पीरियड के बाद दोबारा करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मैं हर संडे मार्केट जाता हूँ। कब जाता हूँ, हर संडे जाता हूँ, रोज़ तो नहीं जाता, तो रेगुलर जाता हूँ ना, संडे संडे को जाता हूँ। क्योंकि मैंने कहा हर मंगलवार मंदिर जाता हूँ, तो भी वीकली जा रहा हूँ। तो ये सब क्या है, रेगुलर है, राइट। ये डेली नहीं है, रेगुलर होता है।
हम 3 डेज क्लासेस ले रहे हैं तो वो रेगुलर है, ना कि डेली। 5 डेज ले रहे हैं तो रेगुलर है, राइट। तो डेली और रेगुलर में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। तो कोई भी काम हम करते हैं, चाहे रेगुलर बेस पे करते हैं चाहे डेली बेस पे करते हैं, यानी जो हमारे रूटीन में है, समझ रहे हो मेरी बात। अक्सर हम कोई काम करते हैं, हर इंसान के कुछ फिक्स काम होते हैं जो वो अक्सर करते हैं। तो जब भी वो अपने कामों के बारे में बताएंगे तो बोलेंगे आई एक्शन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? से लाउडली, आई एक्शन। आपने बोला आई एक्शन, क्या बोला? ये नहीं बोला क्योंकि सर आपने भी तो वही बोला। मैंने आई नहीं कहा, मैंने कहा आई। जो आई की जो प्रोनाउंसिएशन होती है दैट इज आई। आई आई आई, स्पीक आफ्टर मी, आई है ना। मैं जाता हूँ, आई गो नहीं, आई गो, राइट। आई नहीं, आई। तो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बोलते भी गलत है हम। तो मैं कोई भी काम करता हूँ आई के बाद सीधा वो एक्शन लगा दूंगा। अगर मैं अपने रूटीन से कोई बात बताऊँ जो मैं रेगुलर या डेली बेस पे करता हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं रेगुलरली पढ़ाता हूँ, राइट। तो पढ़ाना होता है टीच। एक्शन मतलब वो वर्ब, वो क्रिया, वो काम, जिसे हम स्कूल में वर्ब कहते हैं ना, उसको मैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक्शन कह रहे हैं। तो मैं पढ़ाता हूँ तो आई तो मैं हो गया, एक्शन वो काम हो गया, आई टीच। क्या बोलेंगे? अब बच्चे क्या करते हैं, बीच में कुछ और गुस्साने की कोशिश करेंगे, आई एम टीच कहेंगे। तो मैंने क्या कहा, सब कुछ भूल जाओ, आपको कुछ आता है। अब बस एक ही चीज़ ध्यान रखो, अभी आई के बाद सीधा एक्शन आना है। आई के बाद आई एम टीच तो गलत होता है, कुछ होता ही नहीं सेंटेंस, वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना आई के बाद सीधा एक्शन लगाना। ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप बनाते हो, आई के बाद सीधा एक्शन आता है उसमें। जैसे कि आप कहते हो ना, जानता हूँ, आई नो। कोई चीज़ आपको पसंद, आई लाइक इट, आई लाइक, आई के बाद सीधा एक्शन ही तो आता है। आई लव यू, ये क्या है? आई के बाद लव आ रहा है, सीधा एक्शन ही तो है। मैं कोई भी काम करता हूँ, कहता मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, ऐसे बोलता है ना, बोलते नहीं बोलते हो? रिप्लाई क्या आता है? आई लव यू का रिप्लाई क्या आता है? आई लव यू टू, लेकिन ये गलत होता है, बताया था, राइट। वैसे तो रूल कहता है आई टू लव यू होना चाहिए, लेकिन और आगे जब अगर हम रूल की बात करें तो सो डू आई आंसर होना चाहिए, राइट। वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, वो भी आप देख सकते हो पिछली क्लास में। या तो आई लव यू क्या है? एक एक्शन ही है। तो आई के बाद सीधा एक्शन लगा रहे हैं कि मैं ये काम करता हूँ। तो कोई भी काम मैं करता हूँ, आई के बाद सीधा क्या करूँगा? एक्शन लगा दूंगा। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, आई के बाद सीधा एक्शन, आई जाना, जाना एक्शन है, गो, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। वंस अगेन, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं क्या करता हूँ, रोज नहाता भी तो हूँ, है ना। तो नहाता हूँ कैसे कहूँगा? आई। नहाना क्या होता है? टेक बात। बस आई के बाद सीधा टेक बात लगा दो, आई टेक बात, राइट। तो मैं कोई भी काम करता हूँ, आई के बाद सीधा एक्शन लगाना है। मैं ब्रश करता हूँ रोज, आई ब्रश एक्शन होता है, आई ब्रश माई टीथ। फिर से बोलो, एवरीबॉडी, व्हाई नॉट स्पीकिंग? जो मैंने बोल दिया, इशारा भी कर दिया, मैंने कहा था इशारों में समझो। तो मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ, आई के बाद सीधा एक्शन लगाना है, राइट। तो नहीं, अगर हम अपना पूरा रूटीन सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं अगर वो बताएं तो आई एक्शन से आराम से बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं इतने बजे उठता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर मैं जाता हूँ, फिर वॉक पे जाता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, आता हूँ, पढ़ता हूँ, दोस्तों मिलता हूँ, जो भी पूरे दिन करता हूँ, आई के बाद सीधा एक्शन लगा देना है, राइट। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, बच्चे कहते हैं छोटा सा सेंटेंस आई को, ये तो बना ही लेंगे आसानी से। अगर सेंटेंस बड़ा हो तो क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठकर अपने बाइक के साथ नहाता हुआ, नहाने के बाद खेल कर स्कूल जाता हूँ, कुछ भी मैंने सेंटेंस बनाया अगर, तो कैसे बनाएंगे? तो बड़ा मुश्किल हो गया, राइट। जब सेंटेंस बड़ा हो जाए तो डरना नहीं है। क्या नहीं करना? डरते हो? बताओ उसको, मैं नहीं डरता, बताओ। नहीं, हिंदी में बता दो, मैं नहीं डरता। आप कह दो मैं भी नहीं डरती। हाँ तो बताया करो मैं नहीं डरता। तो कुछ बच्चे तो ना कहते हैं मैं नहीं डरता सर, और मैं कहूँ ना बताओ लड़की को, सर मैं नहीं बताया लड़की है। तो वहीं डर जाते हैं। हाँ चलो ठीक है। तो कोई भी काम करते हो आई के बाद एक्शन लगा दोगे। बड़ा सेंटेंस होगा तो क्या नहीं करना? डरना नहीं है, राइट। डरना है। क्यों डरना? पूछो। वाई सर? क्योंकि डर के आगे ही तो जीते। तो डरना ज़रूरी है, ओके। तो ऐसे एक बच्चा भी बता रहा था मुझे सर कि एक बहुत पहले क्या था कि सर जब मैंने पहली बार आपको देखा था ना मेरे रिसेप्शन में, मुझे ऐसा लगा था, डर लगा था आपसे। बेटा अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा ये डर। हाँ बोला सर वो क्यों? वो तो बाद में पता चला कि सर आप इतने डरावने नहीं हो, कम डरावने हो। अच्छा, तो ठीक है बेटा डरना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा ये डर, और डर के आगे ही तो क्या है? जीत है, ठीक है। तो अब डरे डोंट वरी, डर के आगे ही क्या आपकी जीत, उस डर को क्रॉस करना है आप लोगों को, अंडरस्टूड। तो बड़ा सेंटेंस अगर होगा तो आपकी क्या करना, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं उनको लास्ट में लगाते चले जाओ। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ,
आई टीच। अब मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश एक्स्ट्रा हो गया, उस इंग्लिश को लास्ट में लगा दो, आई टीच इंग्लिश। सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा करके देख लो कि मैं 7 बजे सुबह इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश एट 7 o'clock, है ना, सुबह इन द मॉर्निंग। मैं फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट पे सुबह 7 बजे इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग एट फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, राइट। अब वैसे ही मैंने कहा मैं जाता हूँ, आई गो, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं अपने भाई के साथ स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल विद माई ब्रदर। मैंने कहा मैं 7 बजे अपने भाई के साथ स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल विद माई ब्रदर एट 7 o'clock, राइट। और बड़ा कर सकते हो, कार से मैं अपने भाई के साथ सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock विद माई ब्रदर बाय कार। मैं लाल रंग की कार से रोज अपने बाइक के साथ सुबह उठ के सुबह 7 बजे स्कूल जाता, कुछ भी कितना ही बड़ा हो जाए, है ना, बाई रेड कार हो जाएगा, उसमें बाई कार ऑफ रेड कलर हो जाएगा, विद माई ब्रदर हो जाएगा, बात करता हो जाता हूँ तो टॉकिंग भी साथ में लगा दो। ऐसे करते करते सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, आपको मेन बेस याद रखना है आई एक्शन। अभी हम एक आर्टिफिशियल रूटीन तैयार करते हैं कि मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूँ, राइट। मैं क्या करता हूँ, आई के पास एक्शन लगाते जाना, बोलते रहना सेंटेंसेस, एंड मस्ट स्पीक, यू हैव टू स्पीक लाउडली, मस्ट लर्न इट, यू हैव टू स्पीक लाउडली। तेज बोलना आपको, तेज क्यों बोलना है, इट्स अ मस्ट। कुछ बच्चे कैसे आराम से बोलेंगे तो भी तो ठीक है, लेकिन हर चीज़ के पीछे देखो लॉजिक्स होते हैं, मैं ऐसे नहीं कर रहा वो चीज़, शायद वो आपको समझना है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि जब आप तेज़ बोलते हो ना, उससे क्या होता है, जो आपकी वोकल कॉर्ड्स होती हैं यहाँ पे, इंग्लिश आपकी एक दूसरी लैंग्वेज है, आप हिंदी बोलते आ रहे हो, उसमें गले की शेप एक अलग रूप में है। जब दूसरी लैंग्वेज बोलते हो तो स्टार्टिंग में आपके गले पे ना अलग अलग जगहों से प्रेशर बनता है, जब बोलते हो तो हवाएं निकलती हैं, उन हवाओं से क्या होता है, साउंड्स क्रिएट होते हैं। जब तक आप दूसरी लैंग्वेज को लाउडली नहीं बोलते तो फ्लुएंसी नहीं आती आपकी, आप अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते। आपने कई बार देखा होगा ना कि यूपी से आने वाला बच्चा या हरियाणा से आने वाला बच्चा, बिहार से आने वाला बच्चा, ये तीनों आके हिंदी बोलते हैं, पर तीनों की हिंदी आप पहचान लोगे किसने कैसे हिंदी बोल वही वर्ड्स रहे हैं जो वर्ड्स होते हैं, वो भी कहेंगे कि मैं आ गया हूँ, पर सबके में अंतर दिखेगा, राइट। वो क्यों होता है, क्योंकि जो बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तब उनकी हिंदी नॉर्मल हिंदी जैसे होनी स्टार्ट होगी। क्यों, क्योंकि उन पर जो गला है वो दूसरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बना हुआ है, बचपन से उन्होंने ऐसे बोला, तो धीरे धीरे शेप चेंज होने में टाइम लगता है। खुद मैं कोई मुझे कह नहीं सकता जैसे मैं कि मैं हरियाणवी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बट मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ आई थिंक आपको लग नहीं रहा होगा कि हिंदी मैं हरियाणवी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा हूँ, राइट। ऐसा ही है ना। एंड इवन इफ आई स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी कोई नहीं कह सकता कि भाई मैं हरियाणवी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। वो क्यों, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड अलॉट। जो वोकल कोड हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस कर करके मैंने उनको चेंज किया है, राइट। वही आपको करना, जब तक आप चिल्लाकर नहीं बोलोगे आपकी वोकल कोड्स में बदलाव नहीं आएंगे। जिम जाने की तरह सिंपल, जब आप जिम जाते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी शेप चेंज करती है, एडजस्ट होती है, अडेप्टेबल होती है उस चीज़ के अकॉर्डिंग, राइट। तो ऐसे ही आपकी क्या होते हैं, वोकल कोड्स भी एडजस्ट होती हैं, और तभी आपका एक बॉडी का जो फ्लो है वो बन पाता है, और वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से बोल पाते हो। मुझे आज भी याद है, बहुत पहले की बात है, जब मेरे से ना इंस्टीट्यूट नहीं बोला जाया करता था, इंस्टीट्यूट, और मुझे इंस्टीट्यूट ही स्टार्ट करना था राइट। मैं बहुत कुछ बोल लेता था, बट मैं इंस्टीट्यूट में आ गया ना अटक जाता था। और बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे साथ तब हुई जब मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और मैं किसी को कॉल करता, मैं फ्लुएंट से बोल रहा हूँ राइट। बट जो भी वर्ड्स मुझसे नहीं बोले जाते थे, आज मैं एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाता हूँ। क्यों, बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना होगा। तो मुझे बड़ी समस्या आती थी, मुझे आज भी याद है कि मैं किसी फ़ोन करता ना, हेलो मैं फ्लुएंटा से बोल पहले तो बड़ा फोकस करता था, फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ, तो बड़ी दिक्कत होती थी। बट वो क्या होता है, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी टंग, मुंह उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग शेप चेंज करता है। सो एवरीबडी मस्ट रिमेंबर, यू हैव टू स्पीक लाउडली, अंडरस्टूड? यस और नो? यस और नो? जोश नहीं है, कमांडोज, हाउ इज द जोश? लो सर है ना, दैट शुड बी हाई सर, दैट शुड बी हाई, ओके। लो नहीं होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं कोई भी काम करता हूँ आई के बाद एक्शन लगाता हूँ। अगर मैंने कहा मैं 4 बजे उठता हूँ, उठना क्या होता है, गेट अप या वेकअप? वेकअप तो जब अटक जाते हैं सर आगे, पता है चीजें, पता है मुझे इन दोनों की मीनिंग। गेट अप तो जब होता है जब मैं एकदम उठ गई, हाँ, और थोड़ी धीरे धीरे उठी तो नहीं ऐसा नहीं है, लिसन टू मी। वेकअप होता है जब आपकी सिर्फ आंखें खुल जाएं, आप जग जाओ, दैट इज कॉल्ड वेकअप, राइट। गेट अप होता है बिस्तर छोड़ के अलग हो जाना। जैसे मैंने कहा कि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, मतलब क्या बिस्तर में ही पड़ा हूँ, आंखें खुली हुई हैं, आँख जग चुके हैं, तो आई वेकअप, आई वेकअप एट
4 o'clock। फिर से बोलो, आई वेक अप एट 4 o'clock, यानी आई के बाद वेक अप, आई एक्शन, ठीक है ना, आई वेक अप एट 4 o'clock। अब मैं 4 बजे उठने के बाद, अब है ना आदत होती है मेरे बिस्तर पर पड़े रहते हैं, देखते अभी तो 4 ही बजे, कोई नहीं, थोड़ी देर में उठेंगे तो घड़ी को देख के अलार्म भी होता है, तो जब तक लास्ट एडजस्ट कर सकते हैं तो 15-20 मिनट हम बेड पर ही रहते हैं। तो रहने के लिए हम बोलते हैं स्टे, तो मैं रहता हूँ बेड पर ही, आई स्टे ऑन बेड, राइट? बोला राइट, यस नो? नो। जो बेड होता है ना उसके लिए ऑन नहीं लगाना होता, हमें इन लगाना होता है, इसके लिए इन प्रपोजिशन आती है। माना जाता है कि जो बेड है एक बड़ी चीज़ है, राइट? एक बड़ी बाउंड्री मानी जाती है, उस बड़ी बाउंड्री के अंदर आप होते हो। तो इस वाली कंडीशन के बेस पे बेड के लिए ऊपर होते हुए भी हम क्या बोलते हैं, इन बेड बोलते हैं इंग्लिश में। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं करने कि सर बेड पर है, पर तो ऑन लगा दो, राइट? अब पर की तो मैंने बताया था बहुत सारी इंग्लिश होती है, मैंने कहा कि वो मेरे ऊपर है तो ऑन भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है, ओवर भी हो सकता है, नीचे के लिए भी हो जाती है, डाउन भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, बीनीथ भी हो सकता है, अंडरनीथ भी हो सकता है, पता नहीं क्या क्या होते हैं, बट यूजेस इंग्लिश में अलग अलग है ना। तो एग्जैक्ट वर्ड देख के इंग्लिश मत लगाया करो, ऐसे नहीं होता, यूजेस होते हैं। तो ऐसे मैंने कहा कि मैं बेड पर रहता हूँ थोड़ी देर के लिए, आई स्टे इन बेड फॉर 10 से 15 मिनट, 10 to 15 मिनट्स, एक्स्ट्रा चीज़ें पीछे। तो बेड पर ही रहता हूँ 10 से 15 मिनट, कैसे बोलेंगे? आई स्टे इन बेड फॉर 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद मैं उठ जाता हूँ, बिस्तर छोड़ देता हूँ, आई गेट अप। तो गेट अप मतलब बिस्तर छोड़ना है ना। घर पे भी होता है ना, अक्सर से घर वाले कहते हैं उठ जा, कहते उठ तो गया, बिस्तर भी पड़े पड़े बोल रहे हो आप, लेकिन घर वाले आपसे वेकअप नहीं चाह रहे, वो गेटअप चाह रहे हैं। आप वेकअप करके क्या कहते हैं, उठ तो गया। उनको क्या चाहिए, दैट यू मस्ट गेट अप, यू मस्ट गेट अप, गेटअप चाहते हैं वो, ना कि वेकअप। आप बड़े बड़े कहते हैं उठ तो गया, वो वाला उठना नहीं, दैट इज़ वेकअप, ओके। तो बिस्तर से मैं गेटअप करता हूँ, उसके बाद कैसे बोलेंगे, आफ्टर दैट आई गेटअप। गेटअप करने के बाद क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं, राइट? तो फ्रेश होने की इंग्लिश होती है फ्रेशन अप, फ्रेश अप नहीं, फ्रेशन अप, राइट। तो मैं फ्रेश होता हूँ, कैसे कहूँगा, आई एक्शन लगाओ, आई फ्रेशन अप। फिर से बोलो, आई फ्रेशन अप, राइट? तो फ्रेश होने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं वॉक पे जाती हूँ, मैं एक गिलास पानी पीता हूँ पहले, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। आपने ड्रिंक बोला लेकिन ड्रिंक नहीं बोलना बेटा, क्यों नहीं बोलना? क्योंकि अच्छा तरीका नहीं माना जाता। खाने पीने की जितनी भी चीज़ें उनके साथ हमें क्या लगाना है, टेक लगाना है। अब क्या आपके घर पे मेहमान आता है, आप पानी रख के कहते हो पी ले, खाना रख के खा ले, तो पी ले और खा ले वर्ड हम यूज़ नहीं करते, हम कहते हैं भाई साहब खाना ले लो, पानी ले लो यूज़ करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? अब खा ले में तो पता नहीं क्या डरा सा रहे हैं, वो भी नहीं बोलेगा हमने खा लिया पी, कहते भाई मैंने खाना ले लिया, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ उसमें अजीब लगेगा, मैं लेके आया हूँ उसमें तो यही बोलना पड़ेगा मैं खा के आया हूँ अगर ऑलरेडी घर से खा के आया है तो उसमें खाना ही बोलना पड़ेगा, उसमें नहीं बोलेगा मैं लेके आया हूँ, मैं कहाँ दिखाई रहा उसमें ऐसे लेके आया नहीं हो सकता, राइट? लेकिन आप जब किसी को ऑफर करोगे, आप खुद खाने की बात कर रहे हैं, तो हमें टेक यूज़ करना होता है, वो अच्छा तरीका माना जाता है, ओके। ड्रिंक और इट डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, पानी पीता हूँ एक ग्लास, आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, वंस अगेन आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। वॉम वाटर गर्म पीता हूँ तो हॉट नहीं, वॉम लगाना है, हॉट ज़्यादा हो जाता है, वो पिया ही नहीं जाएगा, जल जाओगे। वॉम, आई टेक ग्लास ऑफ वॉम वाटर, राइट? वॉम वाटर का एक ग्लास पानी पीता हूँ। पानी पीने के बाद क्या करते हैं हम, वॉक पे जाते हैं। तो कैसे कहूँगा, जाना एक्शन गो, आई के बाद सीधा एक्शन लगाना है। मैं जाता हूँ तो आई गो, कहाँ जाता हूँ, फॉर मॉर्निंग वॉक। फिर से बोलो, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वंस अगेन मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। मॉर्निंग वॉक पे जाकर मैं क्या करता हूँ, वहाँ से थोड़ा मान लो एक्सरसाइज करता हूँ मैं, तो मैंने कैसे बोला, एक्सरसाइज करता हूँ, आई करना, डू, आई डू एक्सरसाइज। अगर मान लो मैं जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो वर्कआउट बोलते हैं उसके लिए हम, ठीक है ना। आई डू जिम मत बोलना, एक सही तरीका नहीं लगता। हम जब कैजुअली बात करेंगे तो स्टाइल में अगर बोलना चाहते हो बोल सकते हो आई हिट द जिम, क्या बोल सकते हो, आई हिट द जिम। वो एक लेकिन फॉर्मल तरीका नहीं है, इनफॉर्मल भी है, आई हिट द जिम, जिम मारता हूँ, जिम करता हूँ, जिसे हम बोलते हैं आई हिट द जिम। लेकिन आप जो सही तरीका वो क्या बोलोगे आप, वर्कआउट, आई वर्कआउट, वंस अगेन। अगर आपसे इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाता आप क्या करते हो पूरे दिन, तो आपको वहाँ पे आई हिट द जिम नहीं बोलना है ना, आपको बोलना है आई वर्कआउट, वंस अगेन आई एक्शन हो गया। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद एक्सरसाइज वगैरह मैं घर पे आता हूँ, वापस आना कम बैक, आई बोला करो लाउडली, आई कम बैक होम, राइट, आई कम बैक होम। घर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ। जब कोरोना था तो हमारा तो रूटीन में एक दो चीज़ें और थी, सैनिटाइज करना
राइट। हाँ, हाथ मुँह अच्छे से धो लेना। तो मैं क्या करता हूँ फिर घर आने के बाद सैनिटाइज करता हूँ तो अपने हाथ, आई सैनिटाइज माई हैंड्स, या मैं वॉश करता हूँ तो आई वॉश माई हैंड्स। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नहाता हूँ, आई बाथिंग, ING आ गया, बाथिंग बोला था आपने। तो आपने क्या कहा कि आई एम बाथिंग या आई बाथिंग ऐसा बोला। मैंने क्या कहा था कि ING वगैरह कुछ नहीं लगेगा। ING हमारा तब लगता है बेटा कि जब हम बोलते हैं ना कि काम चल रहा है, कोई काम चल रहा है। अभी किसी का फ़ोन आया, दीपक क्या कर रहा है, चल चलते हैं, वह नहीं चल सकता क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। जब कहने के दौरान वो काम कंटिन्यू है तो वो ING है। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। लेकिन हम जो सीख रहे हैं हम अभी की बात नहीं कर रहे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि हम क्या करते हैं रेगुलर बेस पे, डेली बेस पे कौन सा काम करते हैं। आई एक्शन, ING वगैरह कुछ नहीं लगना इसमें, इज़ कुछ नहीं लगना। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ। तो मैंने क्या कहा कि मैं नहाता हूँ, तो आई एम टेकिंग बाथ नहीं, आई एम टेकिंग बाथ तो क्या हो गया, मैं नहा रहा हूँ। मैं कहाँ नहा रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना। सो आई एम नॉट टेकिंग बाथ। मैं पढ़ाता हूँ या मैं नहाता हूँ, मैं रोज़ की बता रहा हूँ, अक्सर मैं काम करता हूँ। तो मैं नहाता हूँ कैसे कहूँगा, आई टेक अ बाथ। इनके साथ ए लगाना ज़रूरी होता है, टेक अ बाथ। इंग्लिश का रूल होता है, जरूरी नहीं होता कि हर काउंटेबल चीज़ के साथ ही ए का मतलब वैसे हम क्या लेते हैं कि एक होता है, राइट। एक के लिए हम यूज़ करते हैं इसे। तो वैसे एक दो नहाना थोड़ी ना होता, मैं एक नहाता हूँ, दो नहाता हूँ, तीन नहाता हूँ, राइट। एक बार, दो बार, तीन बार हो सकता है। तो लेकिन फिर भी इंग्लिश का एक रूल होता है कि अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ भी यहाँ पर क्या करते हैं, सेंटेंसेस में वो ए लगाते हैं। मैं नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ। ऐसे मैंने कहा ना कि मेरे पेट में दर्द है, तो आई हैव स्टमक एक होता है ना। लेकिन यहाँ पर भी एक ए लगाना होता है हमें, आई हैव अ स्टमक एक। अब ऐसा तो नहीं होता ना मेरे एक पेट में दर्द है, दो पेट में दर्द है, तीन पेट में दर्द है ना। बट फिर भी इसके साथ क्या लगाना है, ए लगाना है। आई हैव अ स्टमक एक। मुझे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक। मुझे बुखार है, अब ये तो होता नहीं ना दो बुखार है, तीन बुखार है, एक बुखार है, फिर भी ए लगता है, आई हैव अ फीवर। वंस अगेन, आई हैव अ फीवर या फिर आई हैव गॉट अ फीवर, वो एक अलग चीज़ है। आई एक्शन की हम मेन बात कर रहे हैं। मैं कोई भी काम करता हूँ, आई के पास सीधा एक्शन लगा देना है। मैंने क्या कहा, मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ। अब नहाने के बाद क्या करता हूँ, टेक अ बाथ। उसके बाद मैं तैयार होता हूँ। तैयार होना क्या होता है, कपड़े पहनना हो सकता है, तो ऐसे बोल सकते मैं कपड़े पहनता हूँ। पहनने की इंग्लिश क्या होता है, वियर, राइट। राइट इज नो, नो वियर नहीं होता, दैट इज वेयर, वेयर। हम वियर बोलते हैं इससे, है ना। जेंट्स वियर, लेडीज वियर लिखा हुआ है, वियर नहीं, दैट इज वेयर, 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 वियर, नॉट वियर, वेयर। ओके। आई पहनता हूँ कपड़े, आई वेयर क्लोथ्स। पहनने के लिए आप पुट ऑन भी लगा सकते हो, थोड़ा और अच्छे वे में कहूँ तो आई पुट ऑन क्लोथ्स, लाउडली पुट ऑन। या फिर आप कह सकते हो ड्रेसअप। ड्रेसअप का मतलब क्या होता है, ड्रेस अपने पहन ली, कपड़े पहन लेने को ड्रेसअप कहते हैं। देन आई ड्रेसअप, आई ड्रेसअप। या फिर एक और तरीके से बोल सकते हो गेट लगाकर, आई गेट। फिर आपको ड्रेस्ड अप बोलना पड़ेगा, लेकिन आई गेट, मैं होता हूँ। गेट मतलब होता है होना, तो मैं होता हूँ। यहाँ तक इंग्लिश क्या हो गई, आई गेट, बोलो ना, आई गेट क्या होता हूँ, ड्रेस्ड अप होता हूँ, आई गेट ड्रेस्ड अप। वंस अगेन, वंस अगेन। तो अलग अलग तरीके हैं कपड़े पहनने के लिए, तैयार होने के लिए। या फिर आप एक सिंपल भी कह सकते हो, आई गेट रेडी। उसके साथ भी गेट आता है ना, मैं होता हूँ रेडी, आई गेट रेडी। आई के पास सीधा एक्शन लग रहा है, मैं तैयार होता हूँ, कैसे बोलेंगे, आई गेट रेडी। तो देखो जो आप सेंटेंसेस बना रहे हो ना, इसमें साथ साथ आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कहीं कहीं ना आफ्टर दैट या फिर देन लगाओगे। आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, देन मतलब तब या फिर, है ना। जब हम किसी को बताते हैं मैं ये करता हूँ, तो सीधा सेंटेंस बोलते थोड़ी ना रहते हैं। हम बीच बीच में बताते हैं कि उसके बाद मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, तब मैं ये करता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, ताकि कॉन्वर्सेशन लगे, ना कि रटे हुए सेंटेंसेस। मैंने कहा कि मैं नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ, एंड आफ्टर दैट आई गो फॉर अ वॉक। हालांकि उल्टा हो गया, नहा के वॉक पे कोई नहीं जाता, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो मैं कोई भी काम करता हूँ, आई टेक अ बाथ एंड आफ्टर दैट आई गेट रेडी, आफ्टर दैट आई टेक फूड। आ रहा समझ में। तो आफ्टर दैट लगाना ज़रूरी है। क्या है, क्या है, इट्स अ मस्ट। वंस अगेन, इट्स अ मस्ट। तो मैं कपड़े पहनता हूँ, बोलो, आई वेयर क्लोथ्स। कंघी करता हूँ तो आई वेयर, पहनते हैं, आई कोम। कोम नहीं होता, दैट इज कोम। वंस अगेन, आई कोम माई हेयर। मैंने बताया भी था कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। प्रोनाउंस मैंने ऐसे ऐसे वर्ड्स भी आपको बताए थे कि जो डेली यूज़ के वर्ड हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, वो गलत बोलते हैं,
राइट। ऊपर आई बटन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी है देख लेना। तो मैंने क्या बताया कि मैं कंघी करता हूँ बालों में, आई कूम माई हेयर। हेयर्स मत बोलना, सारे बालों को भी हेयर ही कहा जाता है। ये माना जाता है एक यूनिट है पूरी, वो एक है, कितने भी बालों तो एक ही माने जाते हैं। आई कूम माई हेयर, फिर से बोलो। अच्छा, अगर हमने कहा बीच की मांग निकालता हूँ या फिर साइड की मांग निकालता हूँ तो कैसे बोलोगे? मांग निकालना, बताओ क्या बोलेंगे? मांग निकालना, मांग निकालना होता है पार्ट करते हो आप हेयर को, पार्ट, राइट। तो मैं बीच की मांग निकालता हूँ, आई पार्ट माई हेयर। बीच में ना तो इन द मिडल बोलेंगे। फिर से बोलो, आई पार्ट माई हेयर इन द मिडल, सिंपल है। ऐसे अगर साइड की मांग निकालता हूँ तो आई पार्ट माई हेयर, इन साइड नहीं होता, ऑन साइड होता है। ओके, आई पार्ट माई हेयर ऑन द साइड, आई पार्ट माई हेयर इन द मिडल, राइट। या फिर आप और भी तरीके से बोल सकते हो, इनको एक वर्ड बना दो, मिडल पार्टिंग, साइड पार्टिंग। बीच की मांग मिडल पार्टिंग, साइड की मांग साइड पार्टिंग। इतना हो गया क्लियर? अब मैं करता हूँ, करने के लिए आता डू लगाओ या फिर मेक बना दो। आई डू मिडल पार्टिंग, आई डू साइड पार्टिंग, बात खत्म। दोनों तरीके से आप बोल सकते हो, दोनों का मतलब वही है कि मैं ये काम करता हूँ। उसमें हमने पार्ट को एक्शन लेकर चले, इसमें हम डू को एक्शन लेकर चल पड़े, ठीक है ना। मैं पार्ट कर देता हूँ, आई पार्ट, मैं करता हूँ आई डू, फिर क्या करता हूँ, मिडल पार्टिंग करता हूँ। ओके, उसके अलावा बाल कंघी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने जूते पहनता हूँ। जूते पहनना, पहनना अभी तो सीखा था, वेयर या फिर पुट ऑन, आई पुट ऑन माई शूज, राइट। यानी देखो, इतना अगर हम बताते हैं किसी को, इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताना, फिर मैं ये करता हूँ फिर कंघी करता हूँ, राइट। बट हम प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको वर्ड्स आ जाए। नॉर्मली तो आप मेन चीज़ें बताते हो, मैं रेडी होता हूँ फिर वहाँ चला जाता हूँ, मैं ये करता हूँ। ओके, आपको लिमिटेड बतानी है, वर्ड सिखाने के लिए मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। अब मैं तैयार हो जाता हूँ, जिसके लिए सबके लिए सभी एक्टिविटीज़ के लिए कीवर्ड हो सकता है गेट रेडी। आई गेट रेडी, बोला करो लाउडली, आई गेट रेडी। तैयार होने के बाद मैं क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट लोगे ना, भूख लग गई, सुबह सुबह खाली पेट कर रहे सारे काम, तो मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। कैसे बोलेंगे? आई ईट नहीं, टेक, वही बताया था, आई टेक ब्रेक, लाउडली, ब्रेकफास्ट नहीं होता, इट्स ब्रेकफास्ट, 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 ब्रेकफास्ट। कैन यू सी द डिफरेंस? ब्रेकफास्ट कितना गंदा लग रहा है, राइट, इट्स ब्रेकफास्ट। तो मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट। वंस अगेन, आई टेक ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट लेने के बाद क्या करते हो आप? घर से निकल जाते हो। घर से निकलना, घर से निकलते, घर से निकलना क्या होगा? घर से निकलते कुछ दूर चलते, आगे रास्ते में है उसका घर, नहीं बहुत सारे घर हैं, इधर जाओगे दिस साइड इफ यू गो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ हाउसेस, दिस साइड, पीछे चले जाओ, जरूर था ना, उधर ही जाएंगे तो घर से इधर निकलते ओके, तो मैंने क्या कहा? घर से निकलना। घर से निकलना होता है लीव होम का हो गया तो घर को लीव कर देता हूँ, या फिर आप बोलोगे स्टार्ट फ्रॉम होम। स्टार्ट फ्रॉम समवेयर मीन्स कहीं से निकलना, तो मैं घर से निकलता हूँ, बोलो आई स्टार्ट फ्रॉम होम। और हाँ, स्टार्ट तो होता है, स्टार्ट करते हैं, बट इस सेंस में नहीं। वही तो होता है ना, एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता, आई टोल्ड यू दिस। एक वर्ड का एक मीनिंग क्यों सोचेगा? जिसको सोचने में गलत लगे उसको भेजो हमारे पास हम किस लिए हैं, वी विल करेक्ट देम। और जो सोचते हैं ना, वो सोचते नहीं, पहली बात तो हम खुद ही सोचते हैं ये चीज़। आप लोगों ने 1000 बार गो की और भी इंग्लिश सुनी है, जाने के अलावा, जाने के अलावा गो के आपने और भी यूज़ सुने हैं, लेकिन आपने खुद नहीं सोचा कभी कुछ। हनी सिंह का लेटेस्ट गाना आया था, आई एम गोइंग लोका लोका लोका, वो नहीं कह रही कि मैं जा रही हूँ लोका, वो कह रही मैं हो रही हूँ, आई एम गोइंग मैड। लोका होता पागल, क्रेजी, आई एम गोइंग मैड। इंग्लिश में बोलते हैं हैव यू गॉन क्रेजी, हैव यू गॉन मैड, क्या पागल हो गए हो, ऐसे बोलते हैं ना। एक छोटे बच्चों की पोम है, छोटे बच्चों की एक पोम है, पोएम नहीं पोम, उसमें क्या बोलता है वो? व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड। वहाँ पे गो मतलब जात होने कह रहा है, हो रहे होते कह रहा है। पैसेंजर्स ऑन द बस गो अप एंड डाउन, अप एंड, तो सब में बार बार गो लग रहा है, वो होना है। आपको अभी सुनने में एकदम अपने ऑब्जर्व करना अब शुरू किया, फिर आप ऑब्जर्व नहीं करते चीज़ों को, इसलिए, राइट। तो घर से निकलना स्टार्ट फ्रॉम होम, आई स्टार्ट फ्रॉम होम। उसके बाद मैं घर से निकल जाता हूँ, बोलो आफ्टर दैट आई, once again,
आफ्टर दैट घर से निकल के मैं कहाँ पर चला जाता हूँ? बस स्टैंड पर जाता हूँ। कैसे कहेंगे बस स्टैंड पर जाता हूँ? आई गो टू बस स्टैंड। आपके मुँह से फोर निकल रहा था। वो फोर इसलिए भी निकल रहा होगा क्योंकि सर सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो आपने फोर लगाया था, है ना? आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अब कह रहे हो आई गो टू बस स्टैंड। अब टू और पहले फोर क्यों? काहे भैया? बस स्टैंड पर मॉर्निंग वॉक के लिए। वो के लिए और फो, ये ना ये लॉजिक बड़े दुखी करेंगे आपको। मैंने पहले क्लास में यही बताया था कि हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश कभी ना करें। के लिए से मतलब नहीं होता। मैं खेलने के लिए जाता हूँ, आई गो टू प्ले होगा। अब बताओ, फोर तो नहीं आया। मैंने क्या कहा? मैं खेलने के लिए जाता हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए तो आता हूँ। आई कम हेयर टू टीच यू। अब मैंने हाँ, यू कम हेयर टू स्टडी। अब मैंने टू नहीं लगाया, अब मैंने टू लगा दिया, लेकिन यहाँ पर भी क्या था? के लिए। तो के लिए से ऐसे ट्रांसलेशन कभी नहीं करनी, नेवर ट्रांसलेट, राइट? हिंदी टू इंग्लिश ना सीखें कभी भी, गलत सीख जाओगे ऐसी चीज़ें। तो रूल देखो ये कहता है कि जब हम किसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हमें फोर लगाना है, प्लेस की बात कर रहे हैं तो टू लगाना है। अगर मैंने कहा मॉर्निंग वॉक, कोई प्लेस है मॉर्निंग वॉक? मॉर्निंग वॉक तो कहीं भी हो सकता है, आप भी करते हो, ये भी करता है, मैं भी करता हूँ, वो भी करता है, सब करते हैं, राइट? तो मॉर्निंग वॉक जो है वो कोई प्लेस नहीं है, वो एक एक्टिविटी है और वो कहीं भी की जा सकती है। मैं रोड पे सुबह उठ के घूमता हूँ, सो आई गो फॉर अ वॉक। मैं अपनी छत पे ही टहल लेता हूँ तो भी मॉर्निंग वॉक है। खेत में जाता हूँ, पार्क में जाता हूँ, रोड पे घूमता हूँ, कहीं भी जाऊँ, दैट इज़ मॉर्निंग वॉक। बट स्टैंड एक प्लेस है। जब आपके यहाँ से छुट्टी होगी आप बस स्टैंड पे जाओगे। अब ऐसा नहीं कि सर मैं तो खेतों में चले जाती हूँ बस स्टैंड पे, मैं पीछे गाँव में चला जाऊँ बस स्टैंड पे, मैं उधर चला जाऊँ। ऐसा नहीं है कि जिसका मन कहाँ वहीं पे बस स्टैंड पे चले गए, है ना? पर्टिकुलर एक प्लेस है, वहीं पर आप जाते हो। तो प्लेस के लिए हम क्या लगाएंगे? टू। आप किसी को बताओगे मैं फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट पे जाती हूँ या जाता हूँ, तो एक प्लेस है, आई गो टू फ्लुएंटा, राइट? लेकिन मैं वॉक पे जाता हूँ तो आई गो फॉर अ वॉक। ऐसे शॉपिंग के लिए जाता हूँ मैं, आई गो फॉर शॉपिंग। अब शॉपिंग पे कहाँ जाता हूँ जब तक प्लेस नहीं बताया तो टू नहीं आएगा, राइट? मैं गुड़गांव जाता हूँ, एसन जाता हूँ, रोहिणी जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, ओके? तो शॉपिंग क्या है? एक एक्टिविटी है, वो कहीं भी हम कर सकते हैं, यहाँ से खरीदो, वहाँ से खरीदो, कहीं से खरीदो। प्लेस, आई गो टू एसन, मैं एसन जाता हूँ फॉर शॉपिंग के लिए, ओके? अब क्लियर है? तो मैं बस स्टैंड पे जाता हूँ, आई गो टू बस स्टैंड। बस स्टैंड पे क्या करता हूँ? बस का वेट करता हूँ। और मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा, आप लोग बोलते रहोगे बस अपने, मैं बस सेंटेंस बोलूँगा, आपको बोलते रहना। आई वेट फॉर, तो बस में चढ़ जाता हूँ। बस आने के बाद बस में चढ़ना, क्लाइंब, राइट? क्लाइंब क्या बोलेंगे? राइट? राइट यस नो? नो। अब वो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि देखो क्लाइंब जो है वो किस चीज़ को, अगर आप हरियाणा में हो ना, हरियाणा में लिसन, अगर आप हरियाणा में हो या फिर यूपी में हो तो क्लाइंब ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, लोग बस को पकड़ के ऊपर चले जाते हैं, कुछ पीछे से चढ़ जाते हैं। उस सेंस में चढ़ना क्लाइंब है। दीवार पे चढ़ते हो, पेड़ पे चढ़ते हो, क्लाइंब अप है, राइट? तो बस में तो आप अंदर जाते हो ना, बस में चढ़ना मतलब यू गो इनसाइड द बस। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बोर्ड, जो बोर्ड होता है, राइट? सो आई बोर्ड द बस, ओके? आई बोर्ड द बस। या फिर हम कह सकते हैं गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब भी बस में चढ़ना होता है। आई गेट ऑन द बस। वंस अगेन, ओके? तो बस में चढ़ जाता हूँ। बस में चढ़ने के बाद मैं क्या करता हूँ? टिकट लेता हूँ, राइट? से लाउडली, राइट यस और नो? राइट यस और नो? नो। इंडियंस है ना, पहले चढ़ते टिकट नहीं लेते, पहले देखें सीट कौन सी खाली, कब्जा करना है। पहला काम तो यही होता है हमारा। अपना रुमाल निकाल के रेडी रहते हैं। बस में चढ़े, 4-5 आगे कोई बैठता भी हो ना, भाग के रुमाल फेंकते, सीट मेरी हो गई। है ना? कुछ तो खिड़की में से फेंकते हैं बैग मेरा रखा है ना? तो अपनी सीट पे कब्जा करते हैं पहले इंडियंस, टिकट विकट देखते नहीं। हाँ, तो ऑक्यूपाई करते हैं पहले सीट को। आई ऑक्यूपाई माई सीट। अब देखते हैं, हाँ कहाँ है कंडक्टर? अब टिकट लेता हूँ, मैं टिकट लेता हूँ, आई टेक टिकट, आई टेक टिकट, देन लगाओ, तब मैं यार फिर मैं टिकट लेता हूँ, देन आई टेक टिकट। टिकट लेने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा अपनी सीट लेता हूँ, यानी बैठ जाता हूँ, कहने का इस सेंस है। आई सीट पे बैठने के लिए ये नहीं बोलूँगा आई सिट, और कुछ आई सिट ऑन माई सीट। अच्छा लग रहा है नहीं ना? तो सीट पे बैठना टेक अ सीट होता है,
या मैं टेक माई सीट कह सकते हो, मैं अपनी सीट लेता हूँ, आई टेक माई सीट। थोड़ी देर गाने सुनता हूँ, गाने सुनना, लिसन कैसे कहोगे, आई लिसन टू सॉन्ग्स। लिसन के साथ ना टू आता है, ये दो नहीं है कि दो गाने सुनता हूँ, लिसन टू सॉन्ग्स। लिसन के साथ टी ओ ये वाला आता है प्रपोजिशन, आई लिसन टू सॉन्ग्स। वंस अगेन, आई लिसन टू सॉन्ग्स। गाने सुनने के बाद मैं क्या करता हूँ, मान लो वहाँ पे पहुँच जाते हो, या आपका जो फ्रेंड साथ में होता है उससे आप बातें करते हो, तो बातें करना टॉक। आई नहीं, अभी बस में ही है ना, बस में भी तो बातें कर सकते हो, तो मैं अपने फ्रेंड से बातें करता हूँ कुछ, कैसे बोलेंगे, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स। या गॉसिप्स भी कह सकते हो, गॉसिप्स करना होता है, आई गॉसिप विद माई फ्रेंड। फिर से बोलो। उसके बाद अगर मान लो आपका डेस्टिनेशन आ गया है तो आप बस से कूद जाते हो, उतर जाते हो। उतरना, चढ़ना बोर्ड था, उतरना डी बोर्ड। चढ़ना गेट ऑन था, उतरना गेट डाउन, गेट ऑफ भी हो सकता है, गेट ऑफ, ठीक है ना, या फिर गेट डाउन या फिर गेट ऑफ। और कोई गुस्से में गए तो गेट आउट भी हो सकता है है ना, कहता क्या, कंडक्टर टिकट नहीं ले रहा तो गेट आउट, फिर मैं गेट आउट हो जाता हूँ है ना। तो पर्ची कटवा लो या गेट आउट, तो फिर भी धक्के तो फिर भी लगते हैं राइट, नीचे उतरते हैं, नीचे उतर। तो वो क्या है, गेट ऑफ भी हो सकता है, गेट डाउन भी हो सकता है, या फिर डी बोर्ड कह सकते हैं हम। तो बोलो, मैं बस से उतरता हूँ, आई डी बोर्ड, बोलो डी बोर्ड, आई डी बोर्ड द बस। फिर से बोलो। अब मैं फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट पे चला जाता हूँ, जाना, गो, आई गो टू फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, या फिर वॉक लगा सकते हो, आई वॉक टू, बोला करो लाउडली, आई वॉक टू फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट। अब वहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, सर से मिलता हूँ, सर से मिलना, मीट, आई उनको मैं, बोलो कैसे कहोगे, आई गुड मॉर्निंग सर आई या तो से लगाओगे, मैं कहता हूँ उनको, आई से गुड मॉर्निंग टू माई सर, राइट। या फिर मैं विश करता हूँ उन्हें गुड मॉर्निंग, आई विश हिम गुड मॉर्निंग। या फिर आप इन सबके लिए कुछ भी करो, आप नमस्ते कहो, सत श्री अकाल कहो, अस्सलाम वालेकुम कहो, आपको मन देखना, वड़क्कम कहो, जो मन करे, सबके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ग्रीट। ग्रीट करता हूँ अपने सर को, अभिनंदन करना उनका, ग्रीट। ग्रीटिंग कार्ड्स होता है ना, वो इसी वर्ड से बना, ग्रीट। ग्रीट मतलब किसी का अभिनंदन करना, उनका आदर कर रहा। तो आई लाउडली, आई ग्रीट माई सर। ग्रीट करने के बाद क्या करते हो, क्लास में पहुंच जाते हो, आई एंटर करता हूँ क्लास में, देन आई मुंह नीला ना, ऐसे गर्दन आप ट्रेन नहीं कर रहे, माउथ को ट्रेन कर रहे हो, राइट। बोलो से लाउडली, आई एंटर द क्लास। फिर से बोलो, क्लास को एंटर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, इंग्लिश सीखता हूँ, आई स्टडी, इंग्लिश सीखता हूँ तो आई लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखने के बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, निकलना, स्टार्ट, बोल गए, स्टार्ट फ्रॉम होम था, स्टार्ट फ्रॉम देयर, देन लाउडली, बस स्टैंड पे जाता हूँ, फिर से बोलिए, वेट करता हूँ, आई वेट फॉर बस, अपने दोस्त से बातें करता हूँ, टॉक टू माई फ्रेंड, बस में चढ़ जाता हूँ, आई बोर्ड, चढ़े तो लो पहले, डी बोर्ड कहाँ से कर रहे हो, पहले बोर्ड चढ़ो, आई बोर्ड द बस, टिकट जगह घेरता हूँ अपनी, ऑक्यूपाई, आई ऑक्यूपाई माई सीट, टिकट लेता हूँ, आई टेक टिकट, आई बाई टिकट, कुछ भी कर सकते हो, आई लाउडली, टिकट लेने के बाद आप क्या करते हो, यू टेक अ सीट, राइट। तो आप बोलोगे आई टेक अ सीट। फिर मैं अपने जहाँ भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाता हूँ, आई पहुँचना होता है रीच, आई हाँ, पहुँचने के बाद बस से कूद जाता हूँ फिर से, या फिर धक्के मार के गिरा दिया जाता हूँ, कुछ भी हो सकता है, आई डिवोर्ड द बस, माई बस, आपकी बस चल रही, कभी तो खोखे खोल रही थी है ना अब मेरी बस चल रही ओके, आई डिवोर्ड द बस। बस से डिवोर्ड करने के बाद मैं अपने घर की तरफ जाता हूँ, आई गो टू माई होम, राइट, आई गो टू होम, राइट, इज नो, नो, होम से पहले प्रेपोजिशन नहीं लगानी। मैं घर जाता हूँ तो बोलते हैं आई गो होम, क्या बोलते हैं,
और जगहों पे जाने के लिए आपको टू लगाना है। मैं अमेरिका जाता हूँ, आई गो टू अमेरिका, राइट। मैं कंचावला जाता हूँ, आई गो टू कंचावला। लेकिन मैं घर जाता हूँ तो आई गो होम। मैं भाड़ में जाता हूँ, आप भाड़ में जाते हो अब टू लगा दो, घर नहीं है ना आपका, कभी कभी जाते हो भाड़ में, है ना। तो भाड़ में जाने को बोलते हैं गो टू हेल, ठीक है ना। तो बोलेंगे हाँ, तो आप लोग भाड़ में जाते हो कैसे बोलेंगे, यू गो टू हेल। मैं जाता हूँ तो आई गो टू हेल, लेकिन मैं तो हाँ आई तो मैं घर जाता हूँ, आई गो होम। घर जाने के बाद क्या करते हो, सैनिटाइज करो जल्दी पहले तो, आई सैनिटाइज माई हैंड्स। वॉश करता हूँ तो आई मुँह धो लो, आई वॉश माई हैंड्स एंड फेस। फिर मैं पेट पूजा, लंच करता हूँ, आई टेक अ लंच। आई टेक फूड भी कह सकते हो, राइट। अब खाना खाने के बाद आपको नींद आती है बढ़िया, जहाँ सोफे पे बैठे हो वहीं अपने प्लेट सरकाई हो, है ना। दोपहर में एक नींद सी आती है ना अच्छी सी, उस नींद को क्या कहते हैं, सिएस्टा। दोपहर की रेस्ट को सिएस्टा बोलते हैं। तो बोलो सिएस्टा लेता हूँ, देन आई, स्टार्टिंग से, देन आई टेक सिएस्टा। वंस अगेन, देन आई टेक सिएस्टा। उसके बाद क्या करते हो आप, ट्यूशन पे जाते हो, कह दो ऐसे ही आर्टिफिशियल बना, आई गो टू ट्यूशन। अब देखो जो मैं जरूरी नहीं कि जो बातें मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें हैं, आपके रूटीन में और चीज़ें हो सकती है। मैंने इतना अच्छा रूटीन बताया, उठते हो, वॉक करते हो, है ना, वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, योग वो करवा दिया आपसे, लेकिन आप लोग उठते हो, फ़ोन चेक करते हो, चैट करते हो, इंस्टा करते हो, अपलोड करते हो, टकाटक देखते हो, शॉर्ट वीडियोज़ देखते हो, है वो भी रूटीन ही, देख लेना, बर्बाद होने वाला रूटीन है, अच्छा वाला रूटीन है ना। तो सर मैं फिर टकाटक चलाती हूँ, आई बोलो, आई यूज़ करते हो, मतलब आई यूज़ टकाटक। या फिर आप कह सकते हो मैं शॉर्ट वीडियोस देखती हूँ, देखना होता है वॉच, कैसे बोलोगे, आई वॉच शॉर्ट वीडियोस, है ना। फिर इंस्टा पे कमेंट चेक करती हूँ आई चेक कमेंट्स ऑन इंस्टा। सेल्फी लेती हूँ सर मैं, फिर बोलो आई टेक सेल्फी। अपलोड करते हैं तो आई अपलोड सेल्फीज। जो भी आपको देख लेना, कोई भी काम करते हो आई के बाद एक्शन करना। क्या यूज़ करते हैं, समझा नहीं मैं आपकी बात। सेल्फी होती क्या है, जो खुद हम फोटो खींच लें वो सेल्फी है। नहीं, हाँ ठीक है फिर नहीं बोलो, कोई भी काम सेल्फ तो करना, ठीक है। जो भी कोई काम सेल्फ अपने आप में करना, उससे बना सेल्फी, ठीक है ना। तो पहले खुद वैसे खिंचवाते थे दूसरों से, धीरे धीरे क्या है, फ्रंट में कैमरा देने, पहले फ्रंट में नहीं आते थे, उल्टा फोन फिर हाँ उल्टा, फिर वो जब उल्टा करने लग गए फ़ोन, तो कंपनी उसके माइंड में आया कि यार फ्रंट में भी कैमरा देना चाहिए, फ्रंट में देने, उसका नाम रख दिया उन्होंने सेल्फी कैमरा, जो सेल्फ अपने आप में ही ले लें, है ना। माई सेल्फ कहते हैं ना, मैं अपने आप में ही काम करता हूँ, ऐसे सेल्फी उससे बन गया। ओके, देख रहे ना जो भी आपका मतलब। फिर मैं सावधान इंडिया देखती हूँ सर, वो भी ज़रूरी है, सावधान रहना ज़रूरी है, सतर्क रहें, सावधान रहें, है ना, गिरीश के साथ फिर वापस बाहर आते हैं रियल लाइफ में। तो मैं क्या करती हूँ सर, सावधान इंडिया देखती हूँ, कैसे कहोगे, आई वॉच, बोलो, क्राइम पेट्रोल देखते हैं उसके बाद सर, आफ्टर दैट पूरा बोलो, आई वॉच, हाँ क्राइम पेट्रोल, आई वॉच क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल देखने के बाद आप क्या करते हो, डर जाते हो, फिर ना वो देखने को डर जाते हैं, वो दुनिया बहुत बेकार है तो बहुत है ना, बंद करो ये सब, डर लगने किसी पे यकीन नहीं कर पाते फिर हम, फिर सब कुछ बंद करो। फिर आप क्या करते हो, अपना बर्तन धोने याद आ जाते हैं, मम्मी चिल्लाती है बर्तन धो ले जाके, टीवी देख रही है पूरे दिन हो गए, फिर मैं सर बर्तन रगड़ती हूँ। मैं तो खैर टीवी देखता ही नहीं, आई डोंट वॉच टीवी। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं मतलब वो बता रहे से बोलेगी सर मैं बर्तन धोती हूँ, कैसे बोलेगी, आई वॉश डिशेस, या फिर यूटेंसिल्स कह सकते हो, आई वॉश डिशेस, ठीक है। बर्तन धोने के बाद जो भी है, आप टीवी देखो या कुछ भी करो, सीरियल देखो, फ़ोन करो, पढ़ने जाओ, अपने कपड़े धो, जो भी है आई एक्शन बताते हैं, मैं ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, ठीक है। मैं कपड़े धोती हूँ तो कैसे बोलोगे, आई वॉश क्लोथ्स। कपड़े धोने के बाद आप क्या करते हो, सुखाते हो ना, बोल दो, आई, पकड़े गए ना, हो गए ना गलती ट्रांसलेशन के चक्कर में। सुखाना ड्राई होता है, लेकिन कभी भी नहीं बोलते हम आई ड्राई क्लोथ्स। वो क्यों नहीं बोलते, क्योंकि आप नहीं सुखाते कपड़े, आप कैसे सुखा दोगे, आप हवा हो, आप धूप हो, है ना, आप तो नहीं सुखाते ना, आप सूखने के लिए डालते हो, क्या बैठ के फूंक मारे
नीचे से आवाज़ क्या कर रही, कपड़े सुखा रही हूँ ऐसा तो नहीं करते आप, सूखने के लिए डालते हो। तो सुखाने के लिए हमारे पास दो इंग्लिश हो जाती है। एक तो हम एयर का यूज़ करते हैं, एयर हवा भी होता है और कपड़े सुखाने को भी एयर कहते हैं। एयर के से एक मीनिंग नहीं है, अब वही बात मैं कहूँगा, वर्ड आपने सुना एयर, हवा ही सुना आज तक। एयर के कई मीनिंग होते हैं। एक तो हम एयर आउट द रूम कहते हैं। एयर आउट मतलब हो जाता है जैसे कि मान लो किसी ने कर दिया है ना, तो करने के बाद somebody farted in the room, एयर आउट द रूम। क्या बोलेंगे, मतलब अंदर की हवा, गर्म हवाएं बाहर निकालो, बाहर की ठंडी हवा को प्रवेश करने दो तो एयर आउट द रूम क्या बोलते हैं, राइट। यानी कई बार कमरे हमारे काफ़ी दिनों से बंद रहते हैं, पुराने कमरे होते हैं, हम कहते हैं कि मतलब खमी खमी बदबू सी हो रखी है, तो एयर आउट कर दो, मतलब फ्रेश एयर को, लेट फ्रेश एयर इन, एंड जो अंदर की जो डर्टी एयर है लेट इट बी आउट, तो उसको बाहर करने को हम क्या बोलते हैं, एयर आउट द रूम। खिड़की उड़की खोल के आप हवा को पास कराते हो, एयर आउट द रूम क्या बोलते हैं। ऐसे आप कार में बैठते हो तो गर्मी बहुत ज़्यादा बन जाती है, या फिर कोई खतरनाक इंसान बैठ जाता है फिर कहोगे भाई जल्दी विंडो नीचे कर, एयर आउट द कार, क्या बोलोगे, राइट। एक तो मीनिंग हो गया। दूसरा, कपड़े सुखाना भी एयर होता है, एयर द क्लोथ्स क्या बोलते हैं, तो मैं कपड़े सुखाता हूँ, आई एयर द क्लोथ्स। कपड़े सुखाने के बाद उसके अलावा हम एयर को यूज़ करते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। मैंने कहा अगर आई वॉन्ट टू एयर माई व्यूज़ इन फ्रंट ऑफ यू, तो मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, एयर द व्यूज़ हो गया, राइट। तो एयर का एक तीसरा यूज़ ये भी होता है, और मैं पॉइंट, और हवा तो आपको पता ही है। तो मैं कपड़े सुखाता हूँ, आई एयर द क्लॉथ्स, या फिर हम बोलते हैं हैंग क्लॉथ्स टू ड्राई, कपड़े सूखने के लिए डालना। ओके, तो मैं कपड़े सुखा देता हूँ, आई हैंग बोल रहे हैं ना, आई हैंग क्लॉथ्स टू ड्राई, फिर से बोलो, यानी कपड़े सुखा देता हूँ, इसकी हिंदी हो जाती है। तो कपड़े सुखाने के बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मान लो सूख गए हमारे कपड़े तो मैं उन पर आयरन करता हूँ, आयरन नहीं, आर साइलेंट होता है, आयरन, आवाज़, उनको फिर फोल्ड करता हूँ, तय करना, आई लाउडली, उनको फिर मैं अलमीरा में रख देता हूँ, आई कीप दैम इनटू अलमीरा, राइट, इनटू द अलमीरा। फिर से बोलो, आई कीप दैम इनटू द अलमीरा। पुट भी लगा सकते हो, फिर से बोलो, आई पुट दैम, हाँ राइट। अब अलमीरा में रखने के बाद मान लो रात हो गई है, अब सो भी जाओ, बहुत देर हो गई ना, डिनर लेता हूँ, आई, रात का खाना खाते हैं तो टेक डिनर, आई टेक डिनर, फिर मैं चित, चारों खाने चित हो जाते हैं। इतना काम के लिए थकान तो होगी ना, तो सर मैं फिर सो जाता हूँ, बोलो, देन आई स्लीप या गेट स्लीप, राइट। कौन सा सही है, आई स्लीप एट 10 o'clock या फिर आई गेट स्लीप एट 10 o'clock, दोनों गलत हैं, राइट। तो आई स्लीप भी नहीं, आई गेट स्लीप भी नहीं। जब हम सोते हैं तो सोने की इंग्लिश होती है गो टू बेड, क्या होती है, गो टू बेड। आपको ये नहीं बोलना कि आई स्लीप एट 10 o'clock, वो क्यों नहीं बोलना, देखो 10 बजे आप सोते नहीं, कोई फिक्स टाइम थोड़ी ना कि आप 10 बजे सो जाते हो, इज़ इट पॉसिबल कि आप 10 बजे सो जाते हो, आप 10 बजे जाते हो, 10:15, 10:05, 10:20 है ना, 10:30, मतलब आपको एक टाइम होता है, उसके बीच में नींद आती है, कोई फिक्स नहीं है कब नींद आए आपको। अब ऐसे तो मान लो मैं बाइक चला रहा हूँ, अब कहीं हम शादी से आ रहे हैं, अब 10 बजे थे, अब पीछे बैठा था, बोला सर तो सो गए और गाड़ी गई खेतों में, बाइक लेके हम खेतों में, भाई ये हुआ क्या, मैं 10 बजे सो जाता हूँ, आई स्लीप एट 10 o'clock, 10 बजे नहीं सोता ना, अब पढ़ाते पढ़ाते 10 बज जाए मैं सो जाऊँगा, और दीपक सर को क्या हुआ, मैं सो जाता हूँ 10 बजे, आई स्लीप एट 10 o'clock, इज़ इट पॉसिबल, नो। तो हम सोने जाते हैं, आई गो टू बेड, फिर से बोलो, एट 10 o'clock। अब इसके पीछे एक लॉजिक और बता देता हूँ आपको मैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। जब कोई चीज़, जब कोई प्लेस एक पर्टिकुलर किसी उद्देश्य या किसी काम के लिए बना है ना, तो जब उसी काम के लिए उस जगह पर जाते हैं तो उसके लिए हमें गो लगा दिया, तो उसका मतलब वही मीनिंग हो जाता है जिसके लिए बना है। अब बेड है, किस लिए बना है, सोने के लिए बना है, किसके लिए बना है, से लाउडली, किसके लिए बनाया है, सोने के लिए। तो गो टू बेड का मतलब यही हो गया, मैं सो जाता हूँ। आई बात समझ में। जब हमारा पर्पस अलग होता है तो हमें उसमें दा लगाना होता है। अगर मैंने गो टू बेड की जगह गो टू द बेड लगा दिया ना, तो इसका मतलब सोना हुआ ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, बेड पर जाना हो गया। फिर मैं बेड पर जाता हूँ, तोता उड़ मैना उड़ खेलता हूँ, हो सकता है ना। तो बेड पर जाता हूँ, आई गो टू द बेड,
आई गो टू बेड एंड प्ले तोता उड़ मैना उड़, इसका मतलब क्या हुआ, मैं सो जाता हूँ और तोता उड़ मैना उड़ खेलता हूँ। ये क्या बात हुई, नींद में खेलते हो? अंतर आ रहा समझ में कितना बदल रहा है। आई गो टू बेड मैं सो जाता हूँ, एंड प्ले तोता उड़ मैना उड़, नहीं आई गो टू द बेड एंड प्ले तोता उड़ मैना उड़। अब आए मीनिंग इसका, आई गो टू बेड सो जाता हूँ, आई गो टू द बेड यानी मैं जाता हूँ बेड पर और खेलता हूँ। कई बार हम अखबार बिछा कर, कई लोग ज़्यादा होते हैं तो अपने अखबार बिछाया उस पर खाना रखा खा लेते हैं बेड पे, तो पर्पस अलग हो गया ना। बोलो, मैं बेड पे जाकर खाना खाता हूँ, आई गो टू द बेड एंड टेक फूड, राइट। तो पर्पस अलग था। आप हो सकते हो बेड पे जाके पढ़ाई करो, आप हो सकते हो बेड पे जाके अपना गेम खेलो, फ्री फायर खेलो, पबजी खेलो, जो भी हो आपका देख लेना। हम तो तोता उड़ खेलते थे, अंताक्षरी खेल लिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो सभी हाँ खेलते ही हैं। हाँ, वक्त बदल गया। तो उसके अलावा जैसे कि मंदिर जाना, गो टू टेम्पल। अगर मैंने कहा ना आई गो टू टेम्पल, आपने क्या समझ लिया कि मैं एक धार्मिक इंसान हूँ, पूजा पाठ करता हूँ मैं। मुझे मेंशन नहीं करना कि मैं पूजा करता हूँ मंदिर जाके, क्योंकि मंदिर पूजा पाठ के लिए बना। आई गो टू, लाउडली, आई गो टू टेम्पल, लेकिन ये भी तो जाती है ना, तो बोलेगी आई गो टू द टेम्पल। क्या बोलेगी, आई गो टू द टेम्पल। उदा क्यों लगाएगी पता है, मैं तो जाता हूँ पूजा पाठ करने, वो जाती है चप्पल उठाने। पर्पस क्या है, और सब अलग है। राइट, तो उसका पर्पस अलग है। वो देखते जितने जूते चप्पल निकल गए ना, उनको इकट्ठा करके लेके आती है, कलेक्ट करके लेके आती है। तो कैसे बोलेगी सर मैं मंदिर जाती हूँ, आपको पता है, आई गो टू द टेम्पल। दा लगाएगी, मतलब पूजा पाठ नहीं करती है, वहाँ जाके चप्पलें चुरा के लाती है, वो सिक्के चढ़ा देते हैं ना, वो उठा के लाती है, लड्डू चुरा लेती है यहाँ से। तो कैसे बोलेगी, आई गो टू द टेम्पल, पर्पस अलग है। ये भी जाता है, बोलेगा सर आई गो टू, द रहेगा, दा लगाओ, आई गो टू द टेम्पल। क्या बोलेंगे, अब इनकी मम्मी भी जाती हैं, शी गोज टू टेम्पल, बट ये बोलेगा तो बोलेगा आई गो टू द टेम्पल। ही गोज टू द टेम्पल, हिज मदर गोज टू टेम्पल, क्योंकि जो आंटी है वो तो जाते हैं पूजा पाठ करने, अब ये जाता पूजा को देखने। है ना, पूजा को, आरती को, किसको, अर्चना को। तो पर्पस इसका अलग है, ये पूजा पाठ करने नहीं जाता, ये पूजा को, अर्चना को, आरती को देखने जाता है। तो पर्पस क्या हो गया, अलग हो गया, है ना। तो आंटी के लिए बोलेंगे शी गोज टू टेम्पल एंड ही गोज टू द टेम्पल। ओके, तो अपने आप टेम्पल जाने का सेंस ये हो जाता है कि मैं पूजा पाठ करता हूँ। ये अक्सर जेल जाता रहता है, जाएगा ही, चोरी वोरी करेगा, कई बार बस में पकड़ा गया जेब काटता हुआ, है ना। अब क्या है, जेल जाता है। अब देखो चोर है तो जेल ही जाएगा, तो बोलेगा सर मैं जेल जाता रहता हूँ, आई गो टू जेल। जेल चोरों के लिए बनी है, दोषियों के लिए बनी है, कल्प्रिट्स के लिए बनी है, आई गो टू जेल। बट मैं भी जाता हूँ, आई गो टू द जेल, क्योंकि मैं इसका वकील हूँ। है ना, हो सकता है कि भाई मेरा स्टूडेंट है, मेरा फ्रेंड है, कोई जानकार है, मैं इससे मिलने जाता हूँ, हो सकता है मैं जेलर हूँ वहाँ पे, इसको पीटने जाता हूँ रोज। है ना, कुछ भी हो सकता है। तो बट माई पर्पस इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई आई विल यूज द, पर्पस अलग हो जाता है। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा एक बच्चा स्कूल जाता है ना, तो चाइल्ड गोज टू स्कूल, राइट, लेकिन उसका पापा जाता है तो इस फादर गोज टू द स्कूल। पिता किस लिए बने बेचारे, फीस भरने के लिए बने। है ना, तो बेचारे फीस भरने के लिए जाते हैं, तो उनका पर्पस पढ़ना नहीं है, राइट। कॉमन सेंस होती है, तो अपने आप आपके माइंड में ये चीज़, हमने कहा कि वो कहाँ है, चिंटू कहाँ, चिंटू चिंटू तो स्कूल गया, आप समझते हो कि स्कूल पढ़ने गया, इतना ही सोचते हो ना। वो बात अलग है, क्या पता बंक पे चला गया। है ना, तो स्कूल चला गया वो, तो आपके माइंड में उसके पापा कहाँ हैं, उसके पापा भी स्कूल गए, आप क्या सोच के पढ़ते हैं उसके पापा, उसके पापा पेटीएम में गए हो सकता है, फीस जमा कराने गए हैं, या पढ़ाते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो दा लगेगा उन कंडीशंस में। ओके, तो इसीलिए सोने की इंग्लिश हो जाती है गो टू बेड। ओके, और किसी और पर्पस से जा रहे हो बेड पर, गो टू द बेड। हैव यू गॉट इट। तो अभी हमने पूरा रूटीन प्रैक्टिस किया, समझा कि हम कैसे अपने डेली की रूटीन की बातें बता सकते हैं, कौन सा कोई काम हम करते हैं। इसके अलावा और भी वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट जो स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, उसको भी फॉलो करें, उसमें आपको हमें और भी ज़्यादा वर्ड्स, आपको वोकैबुलरी आपको बताई हुई है, ठीक है, कुछ एडवांस्ड वे भी बताए हैं चीज़ों को कहने के, तो साथ साथ वहाँ भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं कोई काम करता हूँ, आई के बाद एक्शन लगाना है, अपना रूटीन लिखना और उसे बार बार बोलकर प्रैक्टिस ज़रूर करना, लिखना भी है और प्रैक्टिस भी करना बोलकर सबको, ठीक है। और बाकी जो दूसरी प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी, फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, ई नोट्स एंड डेली टास्क्स, डेली यूज वोकैब एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस,
अमेरिकन प्लस ब्रिटिश एक्सेंट ट्रेनिंग, टेस्ट सीरीज, कन्वर्सेशनल टॉपिक्स, इंटरव्यू स्किल्स एंड मैनी मोर, जो कि स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस, पीटी, टोफल, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, आईएलटीएस, पीटीई और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।